अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। जहाँ अनंत अनंत तीर्थंकरों के जन्म हुए, किंतु इस उंडाव सर्पणी काल में 5 तीर्थंकर के जन्म हुए। उनमें से प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव, जहाँ 31 फुट उत्तुंग प्रतिमा के रूप में विराजमान हैं। भावों से अयोध्या नगरी की वंदना करते हुए भगवान ऋषभ देव का मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं श्री ऋषभ देवाय सर्व सिद्धिकराय सर्व सौख्यम कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ देवाय सर्व सिद्धिकराय सर्व सौख्यम कुरु कुरु ह्रीं नमः। और आगे चलेंगे। संगम तट पर बसे प्रयाग तीर्थ, जहाँ भगवान ऋषभ देव ने कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष पूर्व युग की प्रथम जैनेश्वरी दीक्षा धारण की और जहाँ से 6 माह के योग के पश्चात श्रवणचर्या को आहारचर्या को बतलाने के लिए निकले। ऐसे उस तीर्थ का भी स्मरण करते हुए भगवान ऋषभ देव के श्री चरणों में नमन। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्रीचर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। उस पावन तीर्थ पर जहाँ तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव इन तीन पदों के धारक 3 तीर्थंकरों के लगातार जन्म हुए, भगवान शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरेनाथ। और जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के परिसर में विशाल जिन मंदिर, जो हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा जिन मंदिर है जिसमें अकृत्रिम चैत्यालय का पूरा स्वरूप दिख रहा है, ऐसे मंदिर में विराजमान 31 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभ देव शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरेनाथ के श्री चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। राजधानी दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस में भगवान ऋषभ देव के पुत्र प्रथम सम्राट चक्रवर्ती भरत, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, उन भगवान के श्री चरणों में नमन किया। और अयोध्या में भी जिनकी प्रतिमा विराजमान होने वाली हैं, 31 फुट उत्तुंग लाल ग्रेनाइट के प्रतिमा अयोध्या के अंदर विराजमान जब हो जाएंगी, अयोध्या का स्वरूप निखर जाएगा। ऐसे उन चक्रवर्ती सम्राट भरत के श्री चरणों में नमन किया। मुनि परंपरा के जीर्णोद्धारक विकास करने वाले 20वीं सदी के प्रथमाचार्य के उपकारों का स्मरण करते हुए नमन करेंगे। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। शांति सागर महाराज के प्रथम शिष्य, प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर महाराज, जिन्होंने एक रत्न पारखी की तरह ज्ञानमती माता जी को दीक्षा देकर ज्ञानमती अलंकरण दिया, ऐसे आचार्य वीर सागर महाराज के श्री चरणों में नमन। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। और अब अपनी गुरु माता को नमन कीजिएगा। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। भव्यात्माओं, सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्मरण करना संसार के अंदर सबसे बड़ा पुण्य का प्रतीक है, क्योंकि ये देव शास्त्र गुरु ही ऐसे हैं जो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूपी 3 रत्नों को प्रदान करने वाले हैं। इसलिए जैन शासन के अंदर अनादिकाल से पंच परमेष्ठी के नमन के साथ साथ प्रधानता से देव शास्त्र गुरु को नमन किया जाता है, क्योंकि सच्चे देव यानी जिन प्रतिमा के दर्शन, वंदन, पूजन, अभिषेक आदि से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। शास्त्र के स्वाध्याय से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है और सच्चे गुरुओं की उपासना से, उनका सानिध्य प्राप्त करने से सम्यक चारित्र की
प्राप्ति होती है। और जब ये तीनों रत्नत्रय एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, एक महान आत्मा के अंदर प्रकट हो जाते हैं, तो मोक्ष मार्ग के सच्चे पथिक बन करके सबको मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। यही परंपरा, श्रमण परंपरा अनादिकाल से चल रही है। भारत की संस्कृति ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान रही है। जिन्होंने संसार के सुखों को छोड़ दिया, वे श्रमण संस्कृति का परिपालन करते हैं, और जो गृहस्थ में रह करके कृषि व्यवस्था या जो जीवन जीने की कला भगवान ऋषभदेव ने सिखाई, 6 क्रियाओं के द्वारा जो कर्म भूमि का जीवन जीते हैं, वे कृषि परंपरा को जीवंत रूप प्रदान करने वाले श्रावक धर्म का परिपालन करते हैं। और ये दोनों ही व्यवस्थाएं पहले भी चलती थी, आज भी चल रही हैं। आज मैं आपको एक ऐसे विषय की ओर ले चलती हूँ कि जो घर में रह करके भी किस प्रकार से मोक्ष मार्गी बने रहें। आज उस घटना को 53 साल बीत गए। सन 1969 में 25 दिसंबर का ही दिन था जब पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के गृहस्थ अवस्था के जनक पिताजी श्री छोटेलाल जी ने इस नश्वर शरीर को सम्यक समाधि के साथ में छोड़ा था। अर्थात आज उनकी पुण्यतिथि है। और आज संयोग से पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी भी उसी टिकैत नगर के अंदर विराजमान हैं, जहाँ के लिए उन्होंने पूर्व में सदैव संबोधन प्रदान किया कि यदि सच्चे हितैषी हैं परिवार के लोग, तो जीवन के अंतकाल में कभी भी रोना धोना आदि ना करके जाने वाले की गति की ओर सबसे पहला ध्यान होना चाहिए। घर के सब लोगों को हमेशा संबोधित किया कि पिता की समाधि अच्छी बनाना। और ज्ञानमती माता जी के पिता मतलब हमारे भी गृहस्थ अवस्था के पिता थे, रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के भी पिता थे, और आज भी उनकी संतानें जो हैं सभी मोक्ष मार्ग में स्थित गृहस्थ धर्म का परिपालन कर रहे हैं। घर के अंदर प्रारंभ से ही चैत्यालय रहा, और माता मोहिनी जो हमेशा चैत्यालय में भगवान के यंत्र की सेवा पूजा करती थी, सबसे बड़ा कर्तव्य पत्नी धर्म को उन्होंने निभाया। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि गृहस्थ में भी रह करके किस प्रकार से समाधि मरण किया जा सकता है, और कैसे पूरे परिवार को सचेत रहने की आवश्यकता होती है कि हम अपने कर्तव्य को माता पिता के प्रति निभाएं, या घर के अंदर कोई भी यदि अस्वस्थ है और उसके प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करना होता है, तो किस प्रकार से हम अपने सच्चे कर्तव्य को, सच्चे हितैषी के कर्तव्य को निभाएं। जहाँ सन 1934 में छोटेलाल जी और मोहिनी जी के घर में एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम मैना रखा गया, और आज वे जगत पूज्य गणिनी प्रमुख कारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी हैं। वहीं इन्होंने एक देवी के रूप में उस घर में जन्म लेकर सारे परिवार को तो वैराग्य का उपदेश दिया ही, गृहस्थ धर्म का भी उपदेश दिया, और सारे नगर को, गांव को, पूरे इलाके को, पूरे अवध प्रांत को ऐसा गौरवान्वित किया, अपने चारित्र से, अपने जीवन से इस प्रकार से लोगों को जीता जागता संदेश दिया कि संसार के अंदर भगवान की भक्ति सम्यक दर्शन से बढ़कर कुछ भी नहीं है।
सबको सम्यक दर्शन का टिकैत नगर में पाठ पढ़ाने वाली ज्ञानमती माता जी रहीं। और ज्ञानमती माता जी के ऊपर उपकार रहा उनकी माँ रत्नमती जी, जो माँ मोहिनी थी। उन्होंने अपने पिता से दहेज में प्राप्त पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ का सदैव स्वाध्याय किया और अपने पूरे कर्तव्य का निर्वाह किया। उन्होंने 13 संतानों को जन्म देने के पश्चात अपने पति की पूर्ण सेवा की। आगम के अनुसार उन्होंने सारी चर्या पाली। घर में रह कर के भी वे व्रती प्रतिमाधारी बन गई थी। 5 प्रतिमा के व्रत तक उन्होंने पिताजी के सामने तक धारण कर लिया था। और पिता छोटे लाल जी जब 25 दिसंबर के दिन अपने नश्वर शरीर का परित्याग कर रहे थे तो लगभग सायंकाल में 4 बजे का समय रहा होगा। उन्होंने कहा हमारी ज्ञानमती माता जी को बुला दो। अब ज्ञानमती माता जी तो उस समय राजस्थान में थी, दीक्षा लेकर कभी टिकैत नगर आई नहीं थी और ये है सन 1969 की बात। तो उनके सामने एक महिला को सफ़ेद साड़ी में खड़ा किया गया, ये आपकी ज्ञानमती माता जी हैं। लेकिन अंत तक उनकी पहचान शक्ति एकदम अच्छी बनी रही। उन्होंने कहा नहीं, ये ज्ञानमती माता जी नहीं हैं। और निरंतर ज्ञानमती माता जी का स्मरण करते रहे। घर के अंदर कोई एक पुरानी पिच्छिका रखी हुई थी, उसको बार बार उनके मस्तक पर लगाया गया कि ज्ञानमती माता जी ने आपको आशीर्वाद भेजा है। मुझे स्मरण है मैं 11 साल की थी और 1-2 दिन पहले ही आचार्य सुमति सागर महाराज जी का संग टिकैत नगर में आया था। और जैसे उनकी थोड़ी अस्वस्थता हुई तो दरियाबाद से आचार्य सुमति सागर महाराज जी ने यहाँ आकर के और खूब अच्छा संबोधन दिया था। उन्होंने कहा था कि छोटे लाल जी आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, आपका नाम पता नहीं क्यों छोटे लाल रख दिया गया, आप तो बड़े लाल हैं। यही बात आचार्य देशभूषण महाराज जी भी कहा करते थे। तो उन्होंने संबोधन दिया कि आप गृहस्थ में रह करके भी एक त्यागी की तरह से हैं, यानी सारी चर्या देखते थे। आचार्य सुबल सागर महाराज जी का भी तभी यहाँ चातुर्मास होकर के चुका था। सन 1969 में ही आचार्य सुबल सागर महाराज का यहाँ चातुर्मास हुआ था। हम सब बच्चे लोग आचार्य श्री की खूब भक्ति करते थे, खूब जय जयकार करते थे। घर में आहार हुआ करते थे, पिताजी खूब आहार देते थे और चारों पुत्र उनके सामने उपस्थित थे। रविंद्र कुमार जी जो उनके छोटे पुत्र हैं, वे लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। पहले टिकैत नगर के अंदर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वढ़ाने की परंपराएं नहीं थी। ये मैं समझती हूँ पहले ऐसे व्यक्ति रहे हैं कि जिन्होंने जाकर के यूनिवर्सिटी के अंदर लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। तो कुछ ही दिन पहले पिताजी ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा रविंदर आने ना पाए और मैं चला जाऊं। और संयोग ऐसा बना कि आए, 2-3 दिन पहले ही आ गए। बड़े दिन की छुट्टी थी और खूब सेवा करी और सब ने खूब भक्तामर सुनाया। माँ ने एक संबोधन सब बच्चों को दिया, हम सबको और बड़े लोगों को, भाइयों को, सबको दिया। कैलाश चंद जी प्रमुख थे, उन लोगों ने, सब ने, कैलाश चंद, प्रकाश चंद, सुभाष चंद, रविंद्र कुमार जी, हम तो जो छोटे छोटे भाई बहन थे, तो सबको माँ ने कहा कि कोई रोएगा नहीं, सब लोग नमोकार मंत्र बोलेंगे। सब ने नमोकार मंत्र बोला, आंखें खोले खोले और खूब अच्छे से सुनते सुनते मोह का परित्याग करके संसार से चले गए। आज 53 साल के बाद जब हमने कल पूज्य माता को बताया कि पूज्य माता जी कल 25 दिसंबर है और पिताजी की पुण्यतिथि है, ज्ञानमती माता जी कहने लग गई कि देखो बेटा, वह घर जहाँ माँ मोहिनी ने चैत्यालय स्थापित किया, पिता छोटे लाल जी ने हम सबको धार्मिक संस्कार प्रदान किए, उस घर के अंदर आज तक 54-55 साल में जो हम लोगों ने देखा,
कोई मरण नहीं हुआ। समझे? पिताजी का हुआ तो समाधि मरण हुआ, लेकिन आज तक उस घर के अंदर जैसे जनरली लोग मरते हैं ऐसे मरण नहीं हुआ। और इस प्रकार का सुंदर समाधि मरण हुआ कि वे निश्चित रूप से स्वर्ग धाम को प्राप्त हुए होंगे। क्योंकि कितना अच्छा अच्छा सुनाती थी माँ मोहिनी, कहती थी देखो ये शरीर अपना नहीं है, इससे मोह मत करना, हम लोग की ओर राग मत रखना। ऐसा किसी पत्नी के द्वारा सुनाया जाना एक आश्चर्य की बात होती है और एक बहुत बड़े ज्ञान की बात है। तो महानुभाव, आज हम अपने गृहस्थ अवस्था के पिताजी का स्मरण इसलिए करते हैं कि वे भले ही मोही थे, लेकिन कभी भी उन्होंने कर्तव्य पथ को छोड़ा नहीं। श्रावक थे तो श्रावक के कर्तव्यों का हमेशा उन्होंने पालन किया। दुकान से चाहे जितनी देर में आए, लेकिन मंदिर के दर्शन किए बिना कभी उन्होंने पानी भी नहीं पिया। और भगवान की भक्ति करते थे, लेकिन जब माँ ज़्यादा करती तो वो कहते कि तुमने धर्म कर करके बच्चों को बिगाड़ दिया। ज्ञानमती माता जी निकली, यानी उनकी पुत्री मैना, तब बहुत परेशान हुए पिताजी, क्योंकि पहला पहला चांस था। कभी उन्होंने त्याग की बातें इस प्रकार से सुनी नहीं थी और उनकी पुत्री ने दीक्षा धारण कर ली। दूसरी पुत्री निकली मनोवती जी, जो आरिका अभयमती माता जी बन गई। मैं तो खैर उनके सामने घर से निकली नहीं, भले उससे पहले ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। सन 1969 में धूप दशमी के दिन हमने शरद पूर्णिमा के दिन जयपुर में ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था, लेकिन उनसे कभी कहा नहीं, क्योंकि वो ये सब सुन करके थोड़ा परेशान हो जाते थे। अपने पुत्र पुत्रियों को बहुत अधिक प्यार करते थे। तो ऐसे में उनके लिए ये एक बहुत आघात पहुंचता था जब वो पुत्र पुत्रियों को किसी को बाहर निकलते देखते थे, त्याग मार्ग में कदम रखते देखते थे। बाकी सब कुछ कर्तव्य का पालन करते थे, हर गरीब की सहायता करते थे। यदि उनकी दुकान पर आप कभी कभी ज्ञानमती माता के द्वारा लिखित जो मेरी स्मृतियाँ हैं, दरवाज़ा खोल दो, मेरी स्मृतियाँ पुस्तक है, तो उसके अंदर पढ़ना कि कभी कभी ऐसा भी होता, दुकान पर जाते, कभी अपने आँख से भी देख लेते कि कोई ग्राहक आया है और उसने अपने कंबल में, सर्दी में कंबल के अंदर कुछ कपड़ा उपड़ा छिपा भी लिया है, चोरी कर ली, तो भी वो कहते ही नहीं। लोग कहते आप बोलते क्यों नहीं? बोले कोई बात नहीं, उसे ज़रूरत है, उसने ले लिया। ऐसे एकदम उदार दिल के थे। ऐसे लाला छोटे लाल जी की आज पुण्यतिथि पर टिकैत नगर में रह करके उस घर परिवार के लोगों को भी कहना है, जहाँ आज सुभाष चंद्र जी उस मकान में हैं और उन्हीं के द्वारा दी गई दुकान के अंदर उनके पुत्र व्यापार भी करते हैं। वह घर भी एक मंदिर बना हुआ है, बहुत ही सुंदर लगा जब देखा वहाँ श्री रत्नमती माता जी की प्रतिमा बना करके, और सुयस जैन ने सुंदर सी बेदी बनाई है। हम जरूर पूज्य ज्ञानमती माता को ले जाएंगे, चैत्यालय के भगवान को के दर्शन भी कराएंगे और रत्नमती माता जी उस वेदी को भी दिखाएंगे। तो सब बालक बालिकाएं सब लोग उनसे संदेश लें कि जिस घर के अंदर माता पिता ने बच्चों को, हम लोगों को अच्छे संस्कार दिए, उस घर की देहली भी बहुत पवित्र है। उस घर की देहली को भी नमन करने के लिए न जाने कितने लोग आते हैं। तो ऐसे कि पुण्यतिथि पर यही भगवान से प्रार्थना है कि घर में रहकर जैसे गृहस्थ धर्म का परिपालन किया, अब निश्चित रूप से स्वर्ग के सुखों को भोग रहे होंगे छोटे लाल जी। आगे आकर के मनुष्य भाव को प्राप्त करके मुनि दीक्षा लेकर के शीघ्र ही मोक्ष धाम को प्राप्त करें। आज यहाँ एक और प्रसंग आया कि हम लोग यहाँ पर आए और काफ़ी दिन से अस्वस्थ चल रही हमारी
यहाँ पर अति बुजुर्ग थी, 90 साल से भी ऊपर, इंद्र कुमारी जी जैन, जो बचपन में कभी गणनी ज्ञानमती माता के साथ खेली हुई हैं। ऐसी उन इंद्र कुमारी जी को जैसे हमारा ही इंतज़ार था। और कल सायंकाल में अकस्मात ही कुछ लगा, उनकी पुत्रवधू उषा जी ने आकर के बताया, माता जी आपको याद कर रही हैं। मैं तुरंत गई और जैसे हमने शांति मंत्र सुनाया, नमोकार मंत्र सुनाया, देखते देखते उन्होंने अपने प्राण छोड़े। ऐसी पवित्र नगरी में जब संतों के सानिध्य मिल जाते हैं तो जाते जाते भी लोगों की गति सुधर जाती है। पहले भी उनके पति मदन जी को भी मैं संबोधित करने गई थी और उन्होंने बहुत अच्छे से संबोधन के साथ अपने प्राण को छोड़ा। परसों भी मैंने जाकर के संबोधन दिया था और उन्होंने कहा कि माता जी मेरी अच्छी गति बना देना। हमने कहा तुम्हारे लिए तो आए हैं हम यहाँ और उनको महामंत्र का स्मरण कराया, उनके पुत्रों को भी संबोधित किया। तो देखो संसार ऐसा ही है, जो संसार के अंदर आता है उसका जाना निश्चित होता है। और ये संयोग वियोग आना जाना ये अनादिकाल से लगा हुआ है। कोई भी जीव अजर अमर होकर के नहीं आया है, इसलिए सबको चिंतन करना है। जैसे हमारी रत्नमती माता जी हमेशा कहा करती थी कि 12 भावना 24 घंटे में एक बार जरूर पढ़ना। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। सबको, यहाँ तक कि इंद्रों को भी, चक्रवर्ती को भी जाना ही पड़ता है। बस जो महापुरुष, जो तीर्थंकर आदि होते हैं, वे जा करके वापिस नहीं आते। समझे ना? मरण और निर्वाण में अंतर क्या है? मरण उसे कहते हैं जो जाना आना जिसके अंदर लगा रहता है, जिसमें आयु समाप्त होने के बाद पुनः शरीर धारण करना पड़ता है, उसको कहते हैं मरण। और निर्वाण किसे कहते हैं? जिस शरीर के समाप्त होने के बाद, आयु समाप्त होने के बाद पुनः शरीर धारण नहीं होता, उसको कहते हैं निर्वाण। इसलिए देखो किसी गृहस्थ के मरण को या साधु के मरण को भी समाधि मरण कह देते हैं, पर निर्वाण जो है केवल भगवंतों को ही होता है। 24 तीर्थंकर भगवंतों को हुआ। अभी सुदर्शन महाराज का निर्वाण दिवस पंचमी को आने वाला है। आज तृतीया है, पौष शुक्ला तृतीया, और परसों पंचमी को सेठ सुदर्शन, जिन्होंने पटना के गुलजार बाग से मोक्ष को प्राप्त किया, ऐसे उनका, यानी कि साधारण मुनि भी कर्म को क्षय करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो वापिस नहीं आते संसार में, उनको तो निर्वाण होता है, वह निर्वाण कहा जाता है। आज के इस प्रसंग पर जिन महान आत्माओं का सम्यक समाधि पूर्वक मरण होता है, तो वह वीर मरण, समाधि मरण कहा जाता है। ऐसे समय में भगवान से प्रार्थना है कि हम सब के जीवन के अंदर समाधि मरण प्राप्त हो। पूज्य ज्ञानमती माता जी ने एक सुंदर सी निरंजन स्तुति के अंदर लिखा, जिसको हमने कई बार इंद्र कुमारी जी को अपनी आवाज़ में भी भर करके दिया था और उसको वो हमेशा सुना करती थी। मेरी से कहा कि चंदामती माता जी, मैं आपकी पेन ड्राइव को लगा करके बराबर इन पाठों को सुनती हूँ। मैं शुद्ध बुद्ध, मैं स्वयं सिद्ध, मैं परमानंद स्वभावी हूँ। मैं निर्विकार, मैं निराकार, मैं समरस सौख्य स्वभावी हूँ। मैं निर्विकल्प निष्काम रूप, बस एक स्वतंत्र स्वभावी हूँ। मैं पराधीनता से विरहित, स्वाधीन सौख्य अनुभावी हूँ। अर्थात अपनी आत्मशक्ति का चिंतन करने वाली ये सुंदर निरंजन स्तुति आप सब भी जरूर सुने। YouTube के अंदर आप निरंजन स्तुति के नाम से इसको सर्च करेंगे और encyclopedia of jainism.com के अंदर
आपको ऑडियो के अंदर निरंजन स्तुति प्राप्त होगी। इसको सुनिए, बहुत सुंदर लगती है, आत्म तत्व का ज्ञान होता है। तो आज हमने बताया कि पिता छोटेलाल जी की आज पुण्यतिथि है, 53वीं पुण्यतिथि। इस प्रसंग पर भगवान से प्रार्थना कि ये शीघ्र मोक्षगामी आत्मा हो। और अब स्वस्ति श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी भी अपने श्रद्धा सुमन अपने पूज्य पिता के प्रति समर्पित करेंगे, जिनकी साक्षात इन्होंने सेवा की है। स्वामी जी। ओम नमः सिद्धेभ्य। आज पहली बार पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी, चंदनामती माता जी और मेरे भी जीवन के अंदर पहली बार 25 दिसंबर का दिन पिछले 50 साल के बाद पहली बार टिकैत नगर में प्राप्त हुआ है। सन 1969 की घटना है, जब हमारे पिताजी का समाधि मरण अपने ही घर में और सभी पुत्र पुत्रियां सबकी उपस्थिति में और हमारी माँ की उपस्थिति में सभी उपस्थित थे। सब लोग पूरे धार्मिक वातावरण के अनुसार संबोधन, मंत्र श्रवण, नमोकार मंत्र का स्मरण श्रवण सब कुछ चल रहा था। पूरे उपयोग पूर्वक रविवार का दिन था, आज भी रविवार है और 25 दिसंबर का दिन था। मैं भी लखनऊ विश्वविद्यालय से छुट्टी के कारण, बड़े दिन की छुट्टी के कारण, क्रिसमस की छुट्टी के कारण टिकैत नगर आया था। तो हम सभी के समक्ष उनका बहुत सुंदर समाधि मरण हुआ। शाम को लगभग 4 बजे थे। तो आज वो दिन हम सब लोगों को टिकैत नगर में प्रवास का अवसर मिला, इसलिए यह दिन स्मरण में सभी को आया, स्मरण कराया गया। हम तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे पिता सभी को प्राप्त हों, ऐसी माँ सभी को प्राप्त हों, जिसके संस्कार से, यानी 13 संतानों को उन्होंने जन्म दिया। 13 संतानों को जन्म देने के बाद भी जिनके मन के अंदर हमेशा धार्मिक भावनाएं रहती थी, अगर उनके संस्कार धार्मिक नहीं होते तो ज्ञानमती माता जी जो कुमारी मैना थी, अभयमती जी जो मनोरमा थी, चंदनावती माता जी जो कुमारी माधुरी थी, मैं, सभी लोगों में धार्मिक संस्कार कैसे मिलते। माता पिता से ही धार्मिक संस्कार घर में प्राप्त होते हैं। स्वाध्याय की परंपरा, मंदिर जाने की परंपरा, अभिषेक करने की परंपरा, ये सब हम लोगों को माता पिता से ही प्राप्त हुए थे। 13 संतानों को जन्म देने के बाद भी जो हमेशा संघों में जाकर के और चौका लगाते थे। मुझे याद है सन 1968 में जब आचार्य शिव सागर महाराज का संघ प्रतापगढ़ के अंदर विराजमान था, तो प्रतापगढ़ के राजस्थान में उस समय माता पिता यानी हमारे पिताजी, माँ, हमारे भाई साहब कैलाश चंद जी, हम सबको लेकर के 4-5 लोगों को लेकर के प्रतापगढ़ गए थे। और वहाँ पर पूज्य ज्ञानमती माता जी आचार्य शिव सागर महाराज के संघ के साथ ही चातुर्मास कर रही थी। वहाँ पर लगभग 1 महीने तक चौका लगाया। हमारे माँ की हमेशा भावना रहती थी कि संघ में जाकर के, आचार्य शिव सागर महाराज का संघ था और उसके बाद वो संघ आचार्य धर्म सागर महाराज का संघ बना 1969 में। तो ऐसे संघ में जाकर के 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन, महीना भर रह करके चौका लगाने की एक परंपरा उन्होंने अपने जीवन के अंदर डाली थी। चातुर्मास में विशेषकर जाती थी, क्योंकि बाकी महीनों में संघों का विहार होता था। संघों के विहार के समय उचित व्यवस्था नहीं हो पाती थी, तो चातुर्मास के समय जाकर के चौका लगाती थी। उस समय भी हमने देखा है पिताजी को खूब आहार देते थे और साधुओं से, संघ से बड़ा प्रेम, वात्सल्य, स्नेह और भक्ति रखते थे। इसी कारण से उनके धार्मिक संस्कार होने से उनको आज के दिन यानी 25 दिसंबर 1969 को घर में रह करके और पुत्र पुत्रियों के समक्ष, पुत्र वधुओं के समक्ष उनको समाधि मरण करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज वे निश्चित रूप से स्वर्ग में रह करके और अपनी पुत्री ज्ञानमती माता जी
अपनी पुत्री कुमारी माधुरी यानी चंदनामती माता जी सबके कार्यों को, सबकी धार्मिकता को, सब कुछ दे करके खूब प्रसन्न होते होंगे, क्योंकि उनके जीवन के अंदर भी धार्मिक संस्कार थे, उनके संतानों में भी धार्मिक संस्कार। तो इसी प्रकार से मैं तो यही भावना करता हूँ आज कि ऐसे पिता माता सभी को प्राप्त हों जिनके जीवन के अंदर स्वयं और उनके संतानों में धार्मिक संस्कार हों, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है। तो इसका सदुपयोग करना ये उनका कार्य है। और कल हमारे जय कुमार जी, अशोक कुमार जी की माँ का स्वर्गवास कल शाम को हुआ है। हम सब लोग मिलकर के आज 9 बार नमोकार मंत्र करके, नमोकार मंत्र पढ़ करके और हम इसको करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो अरिहंताणम,